क्या हाल चाल बच्चा पार्टी बढ़िया। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 4.1 को पढ़ लिया था। आज इस वीडियो में 4.2 पूरा कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। यहाँ पर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई ना, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड वही स्प्लिट वाला होता है जो हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 में किसी किसी क्वेश्चन में भी यूज किया था। अगर नहीं याद आ रहा कोई बात नहीं, अभी जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलो इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन जो 1 है यहाँ पर आपको दिख रहा है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 दिख रहा है। अब इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे वो देखो। सबसे पहले स्टेप को आपको याद रखना है। पहले स्टेप में हम लोग लेंगे कांस्टेंट टर्म जो कि सिर्फ नंबर होता है, उसे हम लोग कांस्टेंट टर्म कहते हैं। -10 दिख रहा है, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे x² के कोफिशिएंट के साथ। कोफिशिएंट यानी कि इसके आगे जो भी नंबर होगा वो, यहाँ पर कोई नंबर नहीं, इसका मतलब यहाँ पर है 1। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग 1 से, हमें क्या मिलेगा, -10 मिलेगा। अब हम लोगों को इस नंबर को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि जब उनका मल्टीप्लाई करे तो मल्टीप्लाई करने में -10 है और सम करने में हमें मिल जाए -3। देखो कैसे, 5 2 जा क्या होता है, 10 होता है। अब इसका हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, 10 मिल गया, बट हमें माइनस का चाहिए तो माइनस यहाँ लगा दो, ये हो गया -10। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो अगर इन्हीं दोनों का हम लोग सम कर देते हैं तो सम करने में हमें क्या मिल जाएगा, हमें सम करने में मिल जाएगा 3। क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा, वो भी माइनस का मिलेगा। तो सम करने में आना चाहिए x का कोफिशिएंट और मल्टीप्लाई करने में आना चाहिए जो भी हमें यहाँ मिल रहा है। ये बात क्लियर हो गई। ऐसे दो नंबर हम लोगों ने ले लिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं x²। अब यहाँ पर हो जाएगा -5x। ये हम लोग ना क्लास 8th में कर चुके हैं। क्लास 8th में फैक्टराइजेशन चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा है, क्लास 9 में भी पढ़ा है, क्लास 10 में भी ये आ गया। अब देखो इन दोनों में से हम लोग x को कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से तो यहाँ पर आ जाएगा x -5। इसमें से हम लोग 2 को कॉमन लेंगे तो ये हो गया x माइनस फिर से आ गया हमारे पास 5 इक्वल्स टू है हमारे पास 0। अब यहाँ पर x -5 एक ब्रैकेट में हो गया और x + 2 हो जाएगा हमारे पास दूसरे ब्रैकेट में, x + 2 ये दूसरा ब्रैकेट है। अब ये दोनों ही हमारे 0 के इक्वल हैं तो x -5 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर हो गया हमारे पास x + 2 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब ये माइनस का इधर आ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा प्लस का, और ये हमारे पास है प्लस का इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पर ना हमें क्या फाइंड करने थे, रूट्स फाइंड करने थे, और यही हो जाएंगे इसके रूट 5 और -2। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हो गए, है ना। कितना सिंपल इजी। अब ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चन को करना है। अब सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ। यहाँ लिखा है 2x² + x - 6। पहला स्टेप क्या होगा, जो भी कांस्टेंट टर्म होगा या फिर बोलो जो सिर्फ नंबर है उसे लेना है और x² के आगे जो भी नंबर होगा उसका मल्टीप्लाई करा देना है। यहाँ पर हो गया 6 2 12 माइनस का। अब -12 है, ऐसे दो नंबर सोचो कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करे तो हमें क्या मिल जाए, 12 मिल जाए। 4 × 3 क्या मिल गया, हमें 12 मिल गया। और जब उन नंबर का हम लोग सम करें तो हमें मिल जाए प्लस का x के आगे कोई भी नंबर नहीं ना, तो यहाँ पर मान लो 1। तो ऐसे दो नंबर लो कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमें -12 मिल जाए, तो -12 मिल गया। और उन्हीं दो नंबर का हम लोग अगर सम करते हैं तो हमें मिल जाना चाहिए क्या, प्लस का 1। ये हो गया +1। ये बात क्लियर है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2, ये हो गया x², यहाँ पर हो गया प्लस, ये दो नंबर है हमारे पास तो ये लिख दिया हमने 4x - 3x - 6 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से 2x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x + 2 और यहाँ पर -3 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x + 2 इक्वल्स टू हो गया 0। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x + 2 एक ब्रैकेट में और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2x - 3 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हो गया हमारे पास x + 2 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2x - 3 इक्वल्स टू कर दिया 0 का। देखो ये प्लस का है, इक्वल के इस साइड ले जाओ माइनस का हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल्स टू -2। ठीक है,
यहाँ पर देखो ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, 2 मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा डिवाइड में, ये हो गया हमारे पास x। हमें x की वैल्यू मिल गई 2/3/2 और यहाँ पर मिल गई हमें -2 और यही हो जाएंगे हमारे रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। गॉट इट। अब आ जाओ इसी के लास्ट वाले में यानी कि थर्ड वाले में। सॉरी इसमें 5 क्वेश्चन है, अब तीसरे में आ जाओ। देखो यहाँ पर दिख रहा है √2, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 5√2, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ जो कि है √2, तो √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, 5 2 से क्या हो गया हमारे पास 10 हो गया, ठीक है, क्लियर। अब इसको ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमें 10 मिले और उन्हीं का जब हम लोग सम करें तो हमें मिल जाए 7। ये हो गया वो दो नंबर। यहाँ पर हो गया हमारे पास √2 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो गया प्लस 5x, यहाँ पर हो गया प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, हाँ x को ले सकते हैं, x कॉमन ले लिया, यहाँ पर हो गया √2x प्लस 5। अब बताओ इन दोनों में हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, अभी तो आप कॉमन कुछ नहीं ले सकते, बट अगर ध्यान से देखो ये लिखा है ये है 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2। √2 इंटू √2 का मतलब होता है 2, होता है ना। तो इस 2 की जगह पे हमने लिख दिया √2, गॉट इट, इंटू हमने लिख दिया √2, ये x है यहाँ पर x कर दिया, प्लस 5√2 कर दिया। आप कहोगे ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि अगर 2 को हम लोग 2 ही रख के इसमें से कुछ कॉमन लेने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, बट अगर इस 2 को हम लोग √2 इंटू √2 कर देंगे तो हमें यहाँ पर कॉमन मिल जाएगा √2 और यहाँ का √2 कॉमन मिल जाएगा। तो इसे लिख देते हैं x, ये हो गया √2x प्लस 5 प्लस ये हो गया √2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √2x प्लस 5। देखो यहाँ पर √2x प्लस 5, √2 प्लस 5 एक ब्रैकेट में कर दो, √2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा x प्लस √2 ये दूसरे ब्रैकेट में। अब इन दोनों को 0 के इक्वल लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास √2x प्लस 5 इक्वल्स टू हो गया 0 और इसको भी 0 के इक्वल लिखेंगे तो x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करोगे यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल्स टू 5/√2 होगा, इसे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू -√2 आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे इसके रूट्स, गॉट इट, समझ में आ गया। और हाँ ये देखो प्लस का है, इक्वल के साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का इक्वल के साइड आएगा तो माइनस हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 4 कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। ये हमें गिवन है। देखो यहाँ पर ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिवाइड में हमें 8 दिख रहा है, हमें डिवाइड में कुछ भी नहीं रखना होता। सबसे पहले हम लोग इस डिवाइड से 8 को हटाएंगे, तो क्या कर देंगे हम लोग, अगर 8 का पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8 कैंसिल हो जाए। कैसे, देखो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है, और 8 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर होगा 8 2 जा 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8x और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 8 इंटू 1/8 इक्वल्स टू 0। ये से कैंसिल हो गया। यहाँ पर हो गया हमारे पास 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0, ठीक है। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन से। कैसे, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसे लिखो और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको लिखो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल गया 16 मिल गया। अब 16 को ऐसे दो नंबर ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाए 16 मिल जाए, और जब उन्हीं का हम लोग सम करें तो हमें क्या मिल जाए -8। 4 4 जा 16 होता है, बट अगर इनका हम लोग सम कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 8, हमें तो चाहिए -8, तो दोनों के आगे माइनस लगा दो, तो ये हो जाएगा -8। यहाँ पर माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, सॉल्व, ठीक है, समझ गए ये बात। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0।
अब इन दोनों में से हम लोग 4x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x माइनस 1। इसमें से हम लोग -1 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में हो गया, 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर 4x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में, 4x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में, ये दोनों 0 के इक्वल है। तो इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी हो जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल्स टू हो गया 0। ये हमारा माइनस का है, इधर आ जाएगा प्लस का, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू 1/4। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 और ये हो जाएगा 4, ये हो गया x इक्वल्स टू हो गया 1/4। लो, ये आ गया हमारे पास, इसके रूट्स सेम आए क्योंकि सेम वैल्यू है ना दोनों में। अब आ जाते हैं इसी के 5th वाले में, जो कि लास्ट है इसका। यहाँ पर देखो 100x² माइनस 20x प्लस 1 है, 1 को लिखो, और यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, 100 लिखा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो। अब हमें इसे ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें ना हम, तो हमें 100 मिले, और उनका जो सम करे तो हमें माइनस का 20 मिल जाए। तो हमें पता है भैया 10 × 10 क्या होता है, 100 होता है, लिख लो 100। और जब इनका हम लोग सम करेंगे तो हमें 20 मिलेगा, बट जो हमारा 20 होना चाहिए ना वो माइनस का होना चाहिए, तो इनके आगे माइनस लगा दो, तो माइनस हो गया हमारा। इसमें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, हो गया काम, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 100x² माइनस हो गया 10x माइनस 10x, और ये हो गया +1 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से हम लोग 10 को कॉमन ले लेंगे, 10x को कॉमन लेंगे, तो ये हो गया 10x माइनस 1। यहाँ पर -1 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10x माइनस 1, और ये हो जाएगा हमारे पास 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करो, ये दोनों 0 के इक्वल हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हो गया 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस के इधर आ जाएगा प्लस का, 10 मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू 1/10। यहाँ पर हो जाएगा 1/10, और ये हो गया हमारे पास x। तो x की वैल्यू मिल गई हमें 1/10। ये बात क्लियर हो गई, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट का हमारा आंसर। चलो अब आते हैं इसी के सेकंड पार्ट में, सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। कह रहा है जो एग्जांपल 1 में प्रॉब्लम दी गई ना उसको सॉल्व करो। एग्जांपल 1 कहां पर है, एग्जाम्पल 1 यहाँ पर दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल 1 है ये कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। ये कह रहा है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल, ठीक है। कह रहे जॉन और जीवंती के पास, इनके पास जितने मार्बल है ना उनको ऐड कर दिया गया, तो 45 मार्बल टोटल इनके पास मिल रहा है। कह रहा बोथ हैव देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, दोनों ही 5-5 मार्बल खुआ देते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। कह रहा है कि जब उन लोगों ने 5-5 मार्बल खुआ दिए, तो जब उनके पास जितने मार्बल बचे उनका जब प्रोडक्ट किया गया यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो 124 आ रहा है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विथ। कह रहा है कि हमें फाइंड ये कर रहा है कि उनके पास शुरुआत में कितने मार्बल थे। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, अभी जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब सब कुछ समझ में आएगा, देखते जाओ बस। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता जा रहा है बस उसको पढ़ते जाओ और काम करते जाओ। सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा कि देखो जॉन और जीवंती जो है ना इनके पास है मार्बल टोटल 45, ठीक है। बट क्या हमें पता है कि जॉन के पास कितने मार्बल है, जीवंती के पास कितने मार्बल है? हमें नहीं पता। हमें नहीं पता तो इसे हम लोग लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में। हम लोग सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैव, ठीक है, हैव ऐड कर देते हैं। हमने मान लिया कि जॉन के पास x नंबर ऑफ मार्बल थे, ठीक है। अब जॉन के पास x नंबर ऑफ मार्बल हो गए तो जीवंती के पास कितने मार्बल हो गए? टोटल मार्बल 45 थे, और जॉन के पास x नंबर ऑफ मार्बल हैं, तो 45 में x को हम लोग माइनस कर देंगे तो हमें जो भी रिजल्ट मिलेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, वो नंबर ऑफ मार्बल जीवंती के पास हो जाएंगे। ये बात क्लियर है? तो लिख देंगे द नंबर ऑफ मार्बल जीवंती है, ठीक है। क्या है? जीवंती है ना।
जीवंती हैड इक्वल टू हो जाएगा भैया 45 माइनस एक्स। ये बात समझ में आ रही? देखो टोटल मार्बल था 45, जॉन के पास मार्बल हमने लेट कर लिया एक्स, 45 में एक्स माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा जीवंती के पास कितने मार्बल थे। क्लियर ये बात? अब आगे आ जाओ। आगे क्वेश्चन ने कहा था कि दोनों ने 5-5 मार्बल को खुआ दिया है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे जॉन लॉस्ट 5 मार्बल, 5 यहां कर दिया मार्बल। जॉन ने 5 मार्बल कैसे खुआ दिए? पहले एक्स मार्बल थे, उसमें से 5 मार्बल खुआ दिए तो एक्स माइनस 5 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा जीवंती लॉस्ट 5 मार्बल्स। ये भी 5 मार्बल खुआ दे रही तो यहाँ पर हो जाएगा 45 माइनस एक्स माइनस 5, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 40 माइनस एक्स। ये बात क्लियर हो गई? तो जब मार्बल 5 इसने जॉन ने खुआए तो एक्स माइनस 5 हो गया, जीवंती ने जब खुआए तो उसके पास 40 माइनस एक्स मार्बल बचे। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था? क्वेश्चन ने आगे कहा था एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्बल दे हैव नाउ हैव इज 124। कह रहे उनके पास जो मार्बल बच रहे हैं ना, उनका जब प्रोडक्ट किया गया तो 124 टोटल निकल रहा है। तो यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्बल, प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्बल। देखो उनका जब प्रोडक्ट किया गया था, जो मार्बल इनके पास है इनका जो प्रोडक्ट किया गया तो 124 मिला। ठीक है, देखो जॉन के पास x माइनस 5 ये मार्बल थे, इनका मल्टीप्लाई किया गया 40 माइनस एक्स से, तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितने मिले? 124। ये बात क्लियर हो गई? अब इसे सॉल्व करो, x का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 40x, x का इसमें मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 5 4 20 हो जाएगा 200, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 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 प्लस 5x इक्वल टू हो गया 124 हो गया। इसे सॉल्व कर दो तो यहाँ पर x यहाँ पर x, तो ये हो जाएगा हमारे पास, पहले लिख देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 45x माइनस 200 इक्वल टू 124। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं कि इस पूरे को उठा के इक्वल के इस साइड ले जाते हैं, या फिर चलो इसी को उठा के इधर ले जाते हैं, तो ये माइनस से एक्स हमारा क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का, कैसे? ये इक्वल के इस साइड आ रहा है, गॉट इट? अब ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 45x। अब ये माइनस कैसे हो रहा है? क्योंकि ये प्लस है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। ये हमारा माइनस है, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो प्लस का, प्लस 200। ये इक्वल की साइड पहले से ही है तो इसे ऐसे लिख दो, इक्वल टू हो गया 0। यहाँ पर हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 45x, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 324 इक्वल्स टू 0। देखो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग नंबर ऑफ मार्बल को निकालेंगे, कैसे? फैक्टराइजेशन करके, जैसे हम लोग ने शुरुआत में किया था। यहाँ पर 324 लिखा है ना, 324 लिखा, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, कुछ नहीं तो यानी कि 1, तो हमें रिजल्ट मिलेगा 324। अब इसे ऐसे दो नंबर ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें यही मिले, और जब उन दो नंबर का हम लोग सम करें तो हमें 45 मिल जाए। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे किस नंबर का? ओके, तो यहाँ पर हम लोग किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दें? अगर हम लोग 36 इंटू 9 कर देंगे 45 मिल जाएगा प्लस करने में, और यहाँ पर आ जाएगा 324। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, हमें माइनस का चाहिए। किसका चाहिए? माइनस का चाहिए 45। तो माइनस का हमें 45 चाहिए, तो माइनस इसमें भी लगाएंगे, माइनस इसमें भी लगाएंगे, तो माइनस 36 प्लस माइनस 9 कर देंगे तो हमें यहाँ पर माइनस का 45 मिल जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस 36x माइनस 9x, और ये हो जाएगा प्लस 324 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। अब इन दोनों में से ना हम लोग x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो गया x माइनस 36। अब इसमें से हम लोग 9 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 36, यहाँ भी आ जाएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हो गया हमारे पास x माइनस 36 एक ब्रैकेट में,
और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 9 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल्स टू हो गया 0। यहाँ पर ये दोनों ही 0 के इक्वल हो जाएंगे तो x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, चलो पहले लिख देते हैं, x माइनस 36 इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। यहाँ पर हो गया x माइनस 9 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। ये हमारे पास माइनस का इक्वल के इस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये हमारा माइनस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। x की दो वैल्यू आ गई, एक 9 आ गया, एक आ गया हमारे पास 36। देखो अगर अगर जॉन के पास 36 मार्बल हैं, ठीक है, देखो यहाँ लिख देते हैं x हमने क्या लेट किया था कि जॉन के पास हमारे पास कितने मार्बल है, x है, तो यहाँ पर लिखेंगे जॉन के पास अगर 36 मार्बल हैं तो जीवंती के पास मार्बल कितने हो जाएंगे, 45 माइनस 36, तो कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पर हो गया 5 और 9 हो गया। और अगर जॉन के पास 9 मार्बल हैं तो जीवंती के पास कितने मार्बल हो जाएंगे, 36 मार्बल हो जाएंगे। बस ये चीज़ याद रखनी है, अगर जॉन 36 मार्बल हैं तो जीवंती के पास 9 होंगे, अगर जॉन के पास 9 मार्बल हैं तो जीवंती के पास 36 होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू 2 आ रही है, इसलिए हम इसको कुछ इस तरीके से लिख देंगे। ये बात क्लियर है। तो चलो अब ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व। देखो हो सकता है कि आपके स्कूल में ये पूरा मन करा के दिखाए, डायरेक्ट ये करके दिखा दे, क्योंकि यहाँ पर ना ये पूरा सॉल्व है, इसमें पहले से ही सॉल्व है, तो शायद टीचर ऐसा कर दे कि आपको डायरेक्ट ये बता देंगे। बट सोचो, 2 मिनट के लिए सोचो, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो क्या आपको ये दिया होगा, नहीं दिया होगा, आपको खुद से ये पूरा बनाना होगा ना। तो आप प्रॉपर इस तरीके से ये बनाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर उसके बाद ये सॉल्व करोगे। तो एक्चुअल में मेरे हिसाब से आपको ना पूरा ही क्वेश्चन करना चाहिए, क्वेश्चन को देख के ही नहीं छापना है आपको। चलो अब आगे आ जाओ, जो सेकंड है इस पे। यहाँ पर जो सेकंड है ये क्या कह रहा है, अ कॉटन इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय, ठीक है, इन अ डे। ये कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री होगी, वो क्या कर रही है कि कॉटन के टॉय को एक दिन में बना रही है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। कह रहा है कि जनाब जो भी उसकी कॉस्ट होगी ना, किसकी कॉस्ट, इस टॉय की कॉस्ट कितनी बताई गई है, कहा जा रहा है जितने भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें से 55 को हम लोग माइनस कर देंगे तो हमें कॉस्ट मिल जाएगी। चलो ठीक है, कह रहा ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। कह रहा है कि भैया हर एक दिन, या फिर बोलो किसी एक दिन जो टोटल कॉस्ट हो रही प्रोडक्शन की वो 750 हो रही, तो कह रहा वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो कह रहा है कि ये बताओ उस दिन कितने टॉय बने थे। क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर समझो। देखो एक इंडस्ट्री है जो कि टॉय बनाती है, कॉटन के टॉय। अब वो क्या कह रहा है कि अगर हम लोग एक दिन पूरा काम करती है वो इंडस्ट्री, तो उसमें जितने भी टॉय बनते हैं अगर उसमें से 55 को हम लोग माइनस कर देंगे तो हमें टोटल टॉय की कॉस्ट मिल जाएगी। ये कह रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। कह रहा है एक दिन, कोई भी एक दिन की कॉस्ट बता दी। क्या कह रहा है कि भैया एक दिन जब पूरा इंडस्ट्री ने काम किया तो 750 रुपए की उसने क्या कर दिया, प्रोडक्ट बना दिया, टॉय बना दिया एक दिन में। तो ये कह रहा है कि ये बताओ उस दिन कितने टॉय बने होंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलो अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हमसे फाइंड करने के लिए कह रहा है ना, उसे हम लोग सबसे पहले लेट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस दैट डे। हमने कहा कि भाई साहब हमने यहाँ पर लेट किया है कि उस दिन, जिस दिन 750 रुपए की इनकम हुई थी ना उसे, तो उस दिन कितने टॉय बने होंगे, हमने उसी को लेट कर लिया है x। अब क्वेश्चन ने कहा था कि जितने भी टॉय बन रहे हैं अगर हम लोग उसे 55 से माइनस करा देंगे तो हमें हर एक टॉय की कॉस्ट पता चल जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, ये हो गया हमारे पास टॉय। हर एक टॉय की अगर हमें कॉस्ट निकालनी है तो क्वेश्चन ने कहा था कि 55 में से नंबर ऑफ टॉय जो हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं उसे माइनस कर दो तो हर एक टॉय की कॉस्ट मिल जाएगी। अब आगे ध्यान से समझो, क्वेश्चन ने कहा था कि उस दिन 750 रुपए के टोटल टॉय बने थे। टोटल टॉय 750 कैसे पता लगेगा, देखो
सपोज दैट आपने 10 पेन खरीदे और हर एक पेन की कॉस्ट 10 रुपए है, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी? 100 रुपए होगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ने बता दिया कि टोटल जो कॉस्ट है वो 750 रुपए है। नंबर ऑफ टॉय हमारे पास क्या है? जैसे कि नंबर ऑफ पेन हमारे पास क्या थे? 10 थे, तो नंबर ऑफ टॉय क्या है हमारे पास? x है। हर एक टॉय की कॉस्ट क्या है? 55 माइनस एक्स है। अब देखो, हर एक पेन की कॉस्ट क्या थी? 10 रुपए थे। अब हर एक टॉय की कॉस्ट क्या है? 55 माइनस एक्स हो जाएगी। टोटल क्या हो गया? 750। ये बात समझ में आ गई? इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। अब इस पूरे को उठाओ, इक्वल के इस साइड ले आओ, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का इक्वल के, सॉरी माइनस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो प्लस का, ये हमारा माइन प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का 55x, और यहाँ पर ये हमारा प्लस का है, ये हो जाएगा प्लस का ही रहेगा क्योंकि इसी साइड तो ला रहा है। ये हो गया इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से हम लोग नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन वन डे निकाल लेंगे। कैसे? देखो, फैक्टराइज कर देंगे। 750 दिख रहा है, 750 लिखो, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो 750 हमें मिल जाएगा। अब देखो, जो ये 750 है ना, इसे ऐसे दो नंबर ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें यही मिल जाए। ठीक है, और फिर जब हम उन दो नंबर का सम करें तो हमें 55 मिल जाए। तो देखो, इसको सॉल्व करोगे 750 मिलेगा, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 55, बट हमें चाहिए माइनस का, तो आप माइनस दोनों के आगे लगा दो, मिल गया, हो गया। देखो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन आ जाएगा माइनस का, हो गया काम। आप इसे लिख दो, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 30x, ओके, माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर हो गया x माइनस 30, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 25 कॉमन लिया तो ये हो गया x माइनस 30 इक्वल टू 0। यहाँ पर हो गया हमारे पास x माइनस 30 ये, और ये हो जाएगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। ये दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे? 0 के इक्वल हो जाएंगे, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। यहाँ पर ये माइनस इधर आ जाएगा प्लस का, और ये हमारा है माइनस, ये भी हो जाएगा प्लस का, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई? 25। यहाँ पर हमारे पास हम लोग बोल सकते हैं कि उस दिन 30 टॉय बने या फिर 25 टॉय बने। ठीक है, नंबर ऑफ टॉय ऑन दैट डे वाज 30 और 25, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर दो वैल्यू आ रही है तो हम लोग दो ही बोलेंगे, एक नहीं बोल सकते। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन सेकंड का आंसर। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया है। चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखो, अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो इसका मतलब आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर फिर भी कहीं कोई डाउट आता है ना, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करो, और समझ में आ रहा है तो लाइक करो यार, कमेंट करके बताओ। इस वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 150 लाइक, तो जल्दी से लाइक कर दो। अब क्वेश्चन 3 कह रहा है फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। कह रहा है कि आपको ऐसे दो नंबर फाइंड करना है कि जब उन दो नंबर का हम लोग सम करें तो 27 मिल जाए, और उन्हीं दो नंबर का जब हम लोग प्रोडक्ट करें तो हमें मिल जाए 182। ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं, चलो देखते हैं। ओके, अब कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल, अभी बताते हैं। यहाँ पर ना उन नंबर को फाइंड करना बहुत आसान है। सबसे पहले इसको आपको समझना होगा। देखो, ओके, एक मिनट फोकस कर देते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ऑल राइट, सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि आपके पास कोई दो नंबर है, उन दो नंबर का एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, इन दोनों नंबर का जब सम कर दिया गया ना तो हमें क्या मिल गया? हमें यहाँ पर मिल गया है 27। ठीक है, सपोज दैट हमने कह दिया कि जो हमारा पहला नंबर है ना वो x है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? दूसरा नंबर हम लोग कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं, इस x को इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 27 माइनस एक्स। तो दूसरा नंबर हमें ऐसे मिल जाएगा, जो कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ऐसे ही कुछ किया था। समझ में आ रहा है ना आपको ये बात? तो चलो, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इन दोनों में से किसी भी एक नंबर को हम लोग क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे। तो हम लोग लेट करेंगे, लेट द
फर्स्ट नंबर हमने कह दिया जो हमारा पहला नंबर है वो x है, और जो हमारा सेकंड नंबर है, सेकंड जो हमारा नंबर होगा वो हो जाएगा 27 माइनस एक्स। कुछ इस तरीके से बात समझ में आ गई आपको। अब पहला नंबर और दूसरा नंबर हमें यहाँ पर मिल गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कहा है कि जब इन दो नंबर का प्रोडक्ट किया गया ना 182 मिल रहा है, यानी कि x इंटू 27 माइनस एक्स जब हमने किया तो हमें मिल गया 182। ठीक है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो 27x x माइनस एक्स एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182 मिल जाएगा। अब क्या करना है, इक्वल के इस साइड भेज दो इसे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस हो गया 27x और ये हो जाएगा प्लस 182 हो गया इक्वल्स टू 0 है। ये बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, अब इसे भी फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर देना है। 182 है, इसका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, जहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 182 आ जाएगा। इससे वैसे दो नंबर हम लोग ब्रेक करेंगे कि जब उन दो नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाए 182, और फिर उन्हीं दो नंबर का जब हम लोग सम करें तो हमें मिल जाए 27, वो भी माइनस का। वो दो नंबर क्या होंगे, 13 इंटू हो जाएगा हमारे पास 24। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे 182 आ जाएगा, बट जब इन दोनों का हम लोग सम करेंगे ना तो हमें यहाँ पर 27 ओके सॉरी 30 और हम लोग कर देते हैं यहाँ पर 14, ना कि 24, 13 और 14। जब इन दोनों का हम लोग सम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 27, बट 27 हमें चाहिए माइनस का, इसलिए हमें इन दोनों के आगे माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 24x, ये हो जाएगा प्लस 182 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। अब इन दोनों में से हम लोग x को कॉमन लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 13, और यहाँ पर 24 को हमने कॉमन लिया इन दोनों में से, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। x माइनस 13 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे में आ जाएगा x माइनस 24 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। ठीक है, ये दोनों ही 0 के इक्वल हैं, तो x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर हो गया x माइनस 24 इक्वल्स टू हो गया 0। यहाँ पर ये हमारा माइनस है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, और ये भी हमारे पास है माइनस, इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये भी हो जाएगा प्लस। यहाँ पर x की वैल्यू हो गई 24 और x की वैल्यू यहाँ पर है 30, दो वैल्यू आ रही है। ठीक है, अगर सपोज दैट हमारे पास x जो कि पहला नंबर है 13 होगा, यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट नंबर अगर हमारा 13 होगा तो जो सेकंड नंबर होगा, सेकंड जो नंबर होगा वो हो जाएगा 27 माइनस 13, यानी कि आ जाएगा 14। ठीक है, और अगर पहला नंबर हमारा 24 होगा, ओहो एक सेकंड, ओके यहाँ पर क्या था हमारे पास, ठीक है 24 है ना कि 13 है, 13 कहाँ से आ गया, ये हो जाएगा हमारे पास 3, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा हमारा 3। ओह एक सेकंड दिमाग खराब हो रहा है, यहाँ पर देखो 27 माइनस एक्स है, एक्स अभी हमने इसको माना तो यहाँ पर हो गया 13 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 14। अगर पहला नंबर हमारा 13 है तो दूसरा नंबर हमारा 14 आएगा। अगर पहला नंबर हमारा 24 है तो दूसरा नंबर हमारा क्या होगा, ये होगा 27 माइनस हम लोग करेंगे 24 तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 3, ये होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। ओके, तो चलो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, नहीं हाँ 3 का हमारा आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 360। क्वेश्चन कह रहा है ऐसे लगातार आने वाले दो नंबर बताओ जिनका स्क्वायर करने के बाद उन्हीं का सम कर देना तो 365 आ जाए। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर कॉन्सिक्यूटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है लगातार आने वाले ऐसे पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं दो जिनका स्क्वायर करे फिर उनका सम करे तो 365 हमें मिल जाए। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? तो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे यार? देखो यार ये जो क्वेश्चन होते हैं ना बहुत सिंपल होता है। अच्छा पहले तो ये बताओ आपको ये बात समझ में आ गई कि कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? नहीं आई है? अभी समझाते हैं, सबको समझ में आएगा। ये कह रहा है कॉन्सिक्यूटिव यानी कि लगातार आने वाले नंबर, जैसे कि हमने लिख दिया 1
यहाँ कर दिया हमने 2, यहाँ कर दिया 3, ये हो गया हमारे पास 4 और कर दिया 5। ये नंबर क्या है, लगातार आने वाले नंबर, जैसे कि 2 के बाद क्या है 3, ये लगातार आ रहा है। 4 के बाद क्या है 5, और यहाँ पे लिख दिया हमने 56, कर दिया हमने 57, ये लगातार आने वाले नंबर है। तो क्वेश्चन ऐसे ही कह रहा है कि कोई भी 2 ऐसे नंबर ले लो जिनका स्क्वायर करना, ठीक है, और वो ऐसे नंबर होने चाहिए, लगातार आने वाले नंबर होने चाहिए, उनका स्क्वायर करें और स्क्वायर करने के बाद जब सम करें ना तो 365 मिल जाए। ऐसे 2 नंबर आपको लेने हैं। बात आपको समझ में आ गई है? तो चलो अब जो भी क्वेश्चन कह रहे हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर 4। यहाँ पर सबसे पहले देखो 2 नंबर की बात की जा रही है, तो इन दोनों में से एक नंबर को हम लोग पहले लेट कर लेंगे। तो लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर, द, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट नंबर, हमने पहले नंबर को लेट कर लिया है यहाँ पर x। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा समझना, सेकंड नंबर, सेकंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास नंबर। सेकंड नंबर क्या होगा, देखो पहला नंबर अगर सपोज है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि जो हमारा पहला नंबर है वो 26 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा 27 होगा, क्योंकि ये लगातार आने वाले नंबर है। या फिर पहला नंबर होगा हमारा 31 और दूसरा नंबर होगा 32, या फिर 99 होगा, और या फिर 100 होगा, कुछ भी हो सकता इन तीनों में। या फिर थोड़े और नंबर लिख लेते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया 6 7, यहाँ कर दिया हमने 20 21 कर दिया, हमें कर दिया 91 92 कर दिया। इन सभी नंबर में एक पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न को जरा ध्यान से समझना। यहाँ पर है पहला नंबर है 26, ठीक है 26, बट जो दूसरा नंबर है ना इसको हम लोग 26 + 1 तो लिख सकते हैं। दूसरे नंबर को 26 + 1 लिख देंगे तो 27 बन रहा है ना। फिर इसको देखो, पहला नंबर है 31, दूसरा नंबर हमारा 31 + 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर पहला नंबर है 99, तो इस दूसरे नंबर को हम लोग 99 + 1 लिख सकते हैं। ये अगर हमारा 6 है तो इस नंबर को 6 + हम 1 लिख सकते हैं। ये नंबर हमारा 20 है तो इस नंबर को हम लोग 20 + 1 लिख सकते हैं। अगर पहला नंबर 91 है तो दूसरे नंबर को हम लोग 91 + 1 लिख सकते हैं। तो हमने एक चीज यहाँ पर नोटिस किया कि अगर पहला नंबर हमारा जो भी होगा उसमें अगर सिर्फ एक ऐड कर देंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। ये बात समझ गए? तो पहला नंबर अगर हमारा x है तो दूसरे नंबर में हम +1 कर दे तो हमें दूसरा नंबर इजीली मिल जाएगी। कोई दिक्कत है इसमें, कहीं कोई परेशानी है? चलो आई होप आपको ये बात समझने आ गई होगी। ये बात समझना बहुत जरूरी था। अब ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया आपको ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनका स्क्वायर करें। पहला नंबर है इसका हमने स्क्वायर किया और सम कर दे दूसरे नंबर के स्क्वायर के साथ, तो हमको यहाँ पर मिल जाए 365। ये क्वेश्चन ने हमसे कहा था। तो चलो यहाँ पर x² हो गया। अगर इसको ध्यान से देखोगे ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, जो कि होगा a² + b² यानी कि 1 का स्क्वायर + 2ab, ये हो गया 2x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 365। ठीक है, ये कर दिया। अब ये x² हो गया 2x² प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x, ये हो गया +1 इक्वल्स टू हो गया 365। ये हमने कर दिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हो गया 365, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, और इन दोनों में इसको पहले ऐसा लिख दो 2x² प्लस यहाँ पर हो गया 2x, यहाँ पर हो गया 364। अब इन दोनों में 2 को हम कॉमन लेंगे तो ये हो गया हमारे पास x² प्लस ये हो गया हमारे पास x। ओके, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। तो यहाँ पर 364 को लिखो और 2 को इससे हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस x इक्वल्स टू 2 × 2 2 8 16 2 2 4, ये प्लस का इक्वल के इस साइड ले आओ तो x² प्लस x माइनस 182 हमें मिल जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 0 की। ये बात क्लियर हो? ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर देंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, और हमें यहाँ पर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर मिल जाएगा। देखो क्या करना है, जो लास्ट नंबर दिख रहा है ना 182 माइनस का, इसको ऐसे 2 नंबर ब्रेक करो कि जब उन 2 नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें यही मिल जाए, और जब उनका हम लोग सम करें तो मिल जाए क्या, हमें मिल जाए x के आगे जो भी नंबर लिखा है, क्या लिखा है, कुछ नहीं 1 है यहाँ पर, तो हमें मिल जाए 1, वो भी प्लस करने पर।
तो वो दो नंबर क्या होंगे भाई, -13 और 14 करोगे तो आपको यही मिलेगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर -13x प्लस 14x माइनस 182 इक्वल्स टू हो गया 0। अब इन दोनों में हम लोग x को कॉमन ले लेंगे, ये हो गया x -13। यहाँ पर हम लोग 14 को कॉमन ले लेंगे, ये हो गया x -13 इक्वल्स टू हो गया 0। x -13 एक ब्रैकेट में हो गया, ठीक है, और यहाँ पर x प्लस 14 दूसरे में, x प्लस 14 दूसरे वाले ब्रैकेट में इक्वल्स टू कर दिया 0। ये दोनों ही 0 के इक्वल हैं, तो x -13 इक्वल्स टू 0 कर दो, x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 कर दो। ये माइनस है, इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हमने देखा x की वैल्यू एक आई है माइनस की, दूसरी आ गई है प्लस की। ये जो प्लस की वैल्यू आई है ना, इस वैल्यू को उठाओ और x की जगह में पुट कर दो। बट बात यहाँ पर आती है, माइनस की वैल्यू क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर बात क्या हो रहा है, कोई पॉजिटिव इंटीजर की बात की जा रही है, ये तो नेगेटिव इंटीजर है तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इक्वल टू हो गया हमारे पास 13, और सेकंड नंबर ये हो जाएगा हमारे पास 13 प्लस 1 जो कि हो गया 40। यही हमें फाइंड करना था और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। और हाँ, एक चीज चेक करो, 13 का स्क्वायर करो, 14 का स्क्वायर करो, ऐड करो तो देखो 365 आ रहा है। अगर आ रहा है तो बिल्कुल सही है, नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ मिस्टेक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 इज द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस। देखो कह रहा है जो एल्टीट्यूड है ना, एल्टीट्यूड है या फिर हाइट बोलो एक बात है, कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। हमें दूसरी दो साइड को फाइंड करना है। तो ये आपको समझ में आ रहा नहीं, कह रहा है एक आपके पास राइट ट्रायंगुलर है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, उसका जो एल्टीट्यूड है ना वो क्या है, वो अपने बेस से 7 कम है। अब बात आती बेस कितना है, बेस तो हमें पता ही नहीं है, तो जब हमें बेस पता नहीं तो हम लोग एल्टीट्यूड को कैसे लिखेंगे, वही तो हमें समझना है। देखो हमें फाइंड क्या करना है, दो साइड फाइंड करनी है, बस ये बात याद रखो। तो क्वेश्चन है हमारे पास 5, इसको ध्यान समझना, बहुत इजी है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी, 2 मिनट में समझ में आएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास अब 5। यहाँ पर समझो राइट एंगल ट्रायंगल बना देता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल में ना ये एंगल होगा 90 डिग्री, इसके सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेनस, ये बेस हो गई, इसको हाइट बोलो या फिर एल्टीट्यूड बोल लो, ठीक है, वैसे परपेंडिकुलर होता है, हाइट एल्टीट्यूड आप बोल लो। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो इसका एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड जो है वो क्या होगा, वो बेस से 7 कम है। अब बात आती बेस क्या है, क्या हमें बेस पता है, नहीं पता है, तो बेस को ही लेट कर लेंगे सबसे पहले, लेट द बेस। हमने बेस को यहाँ पर लेट कर लिया है 7 सेंटीमीटर। तो इसका एल्टीट्यूड देखो, एल्टीट्यूड बोलो या फिर हाइट बोलो एक बात है, एल्टीट्यूड हो गया हमारे पास x -7 सेंटीमीटर। ये बात आपको समझ में आ गई। हाइपोटेनस हमें पता है, हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। चलो अब हमें क्या करना है, अब हमें ना इनकी साइड फाइंड करनी है। देखो हाइपोटेनस है 30, बेस हमने अभी लेट कर लिया x और एल्टीट्यूड हो गया x -7। अब राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हमें कोई भी अगर साइड फाइंड करनी होती है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा दो, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास बेस का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर x -7 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 और यहाँ पर हो गया हमारे पास x स्क्वायर। अब देखो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिखा है, जो कि हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 7 49 माइनस 2ab 7 2 14x। ये बात क्लियर समझ में आ गई, सिंपल है, इजी है, डाउट है कमेंट करो। अब हमें क्या करना है, देखो
यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x², और यहाँ पर -14x पहले लिख देते हैं, प्लस 49 कर दिया, 169 इधर प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का 169 हो गया, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। अब ये हो गया 2x² -14x, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास वो 120, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब इसमें से देखो हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लिया तो ये हो गया x², 7 2 14x प्लस ये हो गया 60 इक्वल्स टू 0। 2 मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा डिवाइड में, ये हो गया हमारा x² -7x प्लस हो गया हमारे पास 60 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। ये बात क्लियर हो गई। चलो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। क्या हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे जिसको फैक्टराइजेशन मेथड का, और फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हम लोग बेस और एल्टीट्यूड को फाइंड कर लेंगे। कैसे? देख यहाँ पर जो लास्ट टर्म दिख रहा है 60, इसका मल्टीप्लाई करो x² के कोफिशिएंट के साथ, यहाँ पर कुछ नहीं यानी कि 1, क्या आ जाएगा 60। 60 को ऐसे 2 नंबर ब्रेक करो कि जब उन 2 नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाए, 60 मिल जाए, और उन्हीं 2 नंबर का जब हम लोग सम करें तो हमें क्या मिल जाए, हमको मिल जाना चाहिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट जो कि है -7, बट हमें यहाँ पर प्लस का 7 मिल रहा है, +7 नहीं मिलेगा, अब मिलेगा -7। ओके, ये बात क्लियर हो गई। और यहाँ पर आना चाहिए था -60, -60 आएगा कैसे, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो ये -20 रहेगा, 120 -60 -60, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक थी, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो साइन बड़ा वाला लगेगा, माइनस माइनस माइनस, तो ये हो गया -6। गॉट इट। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास x² -12x कर दिया हमने, प्लस 5x कर दिया, -60 कर दिया, इक्वल्स टू हो गया 0। अब इन दोनों में x को कॉमन लेंगे तो x -12 हो गया, इन दोनों में हम लोग 5 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर हो गया x -12 हो गया, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। यहाँ पर हो गया x -12 एक ब्रैकेट में, यहाँ पर हो गया हमारे पास x + 5 दूसरे ब्रैकेट में, और ये हो गया हमारे पास 0। ये दोनों ही 0 के इक्वल हैं, x -12 इक्वल्स टू 0 और x + 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमारा माइनस का इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये हमारा प्लस का इधर हो जाएगा, तो ये माइनस का उधर, तो x की वैल्यू हमें मिल गई माइनस की, और ये मिल गई है प्लस की। अब बात आती है इन दोनों में किस वैल्यू को रखो। देखो कोई भी बेस हो या फिर कोई भी हाइट हो, वो कभी भी माइनस में होगी ही नहीं, कभी भी माइनस नहीं होगी। हम कहते हैं कि ये पेन है, इस पेन की लेंथ बता दो, आप कहोगे -2 सेंटीमीटर, जमीन में घुसा हुआ जड़ा हुआ है, जमीन से भी अंदर है, नहीं ना भाई, हाइट होगी तो प्लस में होगी या फिर नहीं होगी, 2 ही रीजन होंगे, होगी तो प्लस में, नहीं तो नहीं होगी। तो वैसे ही ये माइनस का कुछ वैल्यू नहीं करेगा, प्लस का ही रहेगा। तो हमें x को क्या लेट किया था, बेस हमें क्या मिल गया, यहाँ पर 12 मिल गया। एल्टीट्यूड हमारा क्या हो गया, एल्टीट्यूड हो गया हमारे पास x यानी कि 12 - 7 यानी कि यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। बस यही हमें फाइंड करना था, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर। समझ में आ गया, सिंपल इजी क्वेश्चन है सारे। अब आ जाओ इसके लास्ट क्वेश्चन में, देखने में काफी बड़ा है बट है ये भी बहुत आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन 6, अ कॉटन इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन अ डे, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ particular date that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day. The total cost of production on that day was 90 rupees. Find the number of article produced and the cost of each article. देखो क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 6 यहाँ पर हमसे ये कह रहा है कि भैया एक हमारी कॉटन की इंडस्ट्री है, ठीक है, जो क्या कर रही है, जो आर्टिकल को बना रही है, एक दिन में नंबर ऑफ आर्टिकल को बना दे रही है। इट वाज ऑब्जर्व, एक दिन उन लोगों ने ऑब्जर्व किया, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल का जो कॉस्ट आ रही है ना, वॉज 3 more than twice the number of article produced on that day। कह रहा है कि भैया एक दिन उन लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जो एक आर्टिकल की कॉस्ट है ना, वो जितने भी आर्टिकल एक दिन में बन रहे हैं, मान लो एक दिन में बन रहे हैं 10 आर्टिकल, ठीक है, एक दिन में सपोज डेट 10 आर्टिकल बन रहा है, 10 प्रोडक्ट बन रहा है, आर्टिकल मतलब हो गया प्रोडक्ट बन रहा है। तो अगर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाली जा रही है, कॉस्ट, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो भी हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट है ना, उनका अगर हम लोग ट्वाइस कर दें, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दें,
और उसमें 3 को ऐड कर दें। यहाँ कह रहा है ना 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल ऑफ द प्रोडक्ट, तो हमें एक प्रोडक्ट की या फिर बोलो एक आर्टिकल की कॉस्ट मिल जाएगी। ये क्वेश्चन कह रहा है। ओके, एंड कह रहा है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑन दैट दिन वाज 90 रुपये, उस दिन टोटल जो कॉस्ट जितने भी प्रोडक्ट बने ना उनकी जो टोटल कॉस्ट आई थी वो 90 रुपए आई थी। तो क्वेश्चन ने कहा है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो कह रहा है ये बताओ कितने आर्टिकल उस दिन बने होंगे और हर एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या रही होगी। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, इतने अच्छे से हमें नहीं लगता कोई आपको समझाएगा पूरे यूट्यूब में। अगर हाँ समझ में आ रहा है तो कॉमेंट करके जरूर बता दिया करो। तो चलो अब इसके सोल्यूशन को ध्यान से समझो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास 6, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान दो कि हमें फाइंड क्या करना है। हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ आर्टिकल और नंबर ऑफ आर्टिकल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ आर्टिकल को लेट कर लेंगे। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल को हमने लेट कर लिया x। हमने मान लिया कि एक दिन में x आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे होंगे, x y z जो भी कर लो। ठीक है, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी वो भी लेट करो। तो लिखेंगे, लेट नहीं करें, अब लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल की हम लोग कॉस्ट को लेट करेंगे। क्या क्या कह रहा था कि जितने भी आर्टिकल एक दिन में बन रहे हैं, हमने यहाँ पर लेट कर लिया एक दिन में x आर्टिकल बन रहा है, तो इसका ट्वाइस से 3 ज्यादा, 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। ये क्वेश्चन ने कहा था ना, तो ये कर दिया 2x प्लस ये हो गया हमारे पास 3। ये बात क्लियर, समझ में आ गई लाला। तो चलो आगे आ जाओ। अब अगर हम लोगों को एक आर्टिकल टोटल आर्टिकल की कॉस्ट निकालनी है तो क्या करोगे, टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, टोटल आर्टिकल की अगर हमें कॉस्ट निकालनी है। अगर हम आपसे कह दे कि आप टोटल 10 पेन खरीद के लाए हो मार्केट से और एक पेन की कॉस्ट है 5 रुपए, तो टोटल इसकी कॉस्ट क्या होगी, आप कहोगे 50 रुपए। तो भैया टोटल प्रोडक्ट हमारे पास ये है, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट ये हो गई, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल सी बात। यहाँ पर हो गया 2x प्लस 3, ये हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस ये हो गया 3x। ये बात क्लियर, समझ में आ गई, कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं ना। तो अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि जो टोटल कॉस्ट है ना आर्टिकल की वो कितनी थी बताई थी। देखो क्वेश्चन ने कहा था कि उस दिन जितने भी आर्टिकल बने थे टोटल जो कॉस्ट हुई थी उनकी 90 रुपीज थी। कितनी थी, 90 रुपीज। ये बात क्लियर, तो यहाँ लिख देते हैं 90 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x। कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ पर। अब यहाँ पर 90 को इधर ले जाओ, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। अब हमें करना क्या है, हमें ये जो 90 दिख रहा है ना, इस 90 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाए, 90 मिल जाए, और माइनस का 90 सही है, और उन्हीं का सम करें तो प्लस का 3 मिल जाए। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12 प्लस माइनस 12 प्लस 15 इक्वल टू कर देंगे तो हमें माइनस का कितना मिल जाएगा, सॉरी प्लस का क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। यही तो चाहिए होता, हो गया हमारा काम। तो यहाँ पर हो गया 2x स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हम लोग कॉमन लेते हैं 2x को, तो यहाँ पर हो गया x माइनस 6। इन दोनों में से हम लोग 15 को कॉमन लेंगे तो ये हो गया x माइनस 6। अब यहाँ पर x माइनस 6 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x प्लस 15 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। ये दोनों ही 0 के इक्वल हैं, तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हो गया 2x प्लस 15 इक्वल टू हो गया 0। ये माइनस का इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये हमारे पास प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 2। तो हमने देखा कि जो x की वैल्यू हमें मिली वो 6 मिल गई। ठीक है, माइनस से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेंगे। तो हमारा जो नंबर ऑफ आर्टिकल बने होंगे ना वो कितने बन गए, 6। तो यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे
कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल निकाल लो, कॉस्ट ऑफ, यहाँ कर दिया ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हो जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 3, तो 12, 3, 15 हो गया। और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारे 6 का आंसर। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया। और इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज भी समाप्त हो गई। इस एक्सरसाइज के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है 4.3। और 4.3 एक्सरसाइज ना पढ़ने से पहले आप, किसी का भी वीडियो देखने से पहले आप ये 3 चीजें समझ लो, पढ़ लेना अच्छे से। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप पढ़ लोगे ना तो आपको एक्सरसाइज 4.3 हलवा लगेगी, खा जाओगे इसे 2 सेकंड में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो की लिंक, इस वाली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, जाओ और देखो उसे।